पहाड़ों और घाटियों के बीच बसे एक सुदूर गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम यहिया था। उसके पास अथाह धन संपत्ति, बहुत जमीन जायदाद, अनगिनत भेड़ें और गायें और बहुत सारे दास दासी थे, लेकिन उसकी एकमात्र बुराई उसकी कंजूसी थी। वह इतना कंजूस था कि एक दिरहम भी खर्च नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अपने धन से बहुत प्यार था। यहिया की 3 पत्नियां थीं और उनकी 7 बेटियां थीं। वह इससे बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसकी एक बेटे की बहुत आकांक्षा थी जो उसका नाम रखे और उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बने। इस कारण वह हमेशा अपनी पत्नियों को दोष देता था कि वे केवल बेटियां क्यों पैदा करती हैं। इसलिए उसने चौथी बार शादी करने का फैसला किया, इस आशा में कि उसे एक बेटा होगा। उसने ज्यादा खोजबीन नहीं की, बल्कि अपनी एक दासी की बेटी को पत्नी के रूप में चुना, यह सोचकर कि वही उसे एक बेटा देगी। उस दासी की बेटी का नाम स्किया था। स्किया एक दयालु और सुंदर लड़की थी, जो अपनी माँ के साथ यहिया के घर में काम करती थी। जब यहिया ने उसकी माँ को शादी का प्रस्ताव दिया तो माँ तुरंत राजी हो गई। हालांकि वह जानती थी कि यहिया कंजूस है, लेकिन उनके जैसे दास दासी आमतौर पर अपने मालिकों के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करते। स्किया भी अपने मालिक से शादी करने के लिए राजी हो गई। हालांकि वह उसके स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि यहिया सिर्फ पैसे के मामले में ही कंजूस नहीं था, उसकी भावनाओं में भी कंजूसी थी। यहिया की अन्य 3 पत्नियां स्किया से नफरत करती थीं और उनमें से कोई भी उसे स्वीकार नहीं कर पाई। वे स्किया से बदला लेने के सही मौके का इंतजार कर रही थीं। यहिया की 4 पत्नियां थीं और वह अत्यंत धनी होने के बावजूद उन्हें बहुत कम पैसे देता था। उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। दिन बीतते गए, लेकिन स्किया के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। दासी के रूप में उसका जीवन जैसा था, यहिया की पत्नी के रूप में भी उसका जीवन वैसा ही था। उसने कभी खुद को पत्नी के रूप में महसूस नहीं किया। उसने सोचा था कि समय के साथ उसका पति यहिया बदल जाएगा, लेकिन वह केवल उससे एक बेटे की उम्मीद करता था। एक दिन स्किया को तबीयत खराब महसूस हो रही थी। उसकी माँ के अलावा कोई और उसकी खबर नहीं लेता था या उसकी हालत जानना नहीं चाहता था। उसकी माँ भी उसी घर में दासी के रूप में काम करती थी। जब उसकी माँ को पता चला कि स्किया गर्भवती है तो उन्होंने उसे कहा, माँ, भूलकर भी किसी को मत बताना कि तुम गर्भवती हो। अगर तुम्हारी सौतें यह खबर जान जाएं, तो वे तुम्हारी यह गर्भावस्था सही सलामत पूरी नहीं होने देंगी। इसलिए हमारा चुप रहना ही बेहतर है। बेचारी स्किया का गर्भ का दर्द बढ़ने लगा और उसे बहुत कुछ खाने की इच्छा होने लगी। माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मेरे सिर और पेट में दर्द हो रहा है। उल्टी हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। मुझे बहुत खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन कोई मेरा ख्याल नहीं रख रहा है। धैर्य रखो माँ, समय के साथ यह सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं चुपके से तुम्हारे लिए कुछ ला सकूं तो ले आऊंगी, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। बेचारी स्किया अपनी गर्भावस्था की खबर गुप्त रखकर चुपचाप दर्द सहती रही, लेकिन उसकी गर्भ की इच्छा बहुत बढ़ गई थी। उसे भेड़ का कलेजा खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और उसका ध्यान केवल भुने हुए कलेजे पर ही था। वह सोच रही थी कि इसे कैसे प्राप्त करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति इसे खरीदकर नहीं देगा। इसलिए वह अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मुझे भेड़ का कलेजा खाने की इच्छा हो रही है। कल से मेरे नाक में केवल इसकी गंध आ रही है। माँ, कृपया मेरे लिए थोड़ा सा ही सही लाकर दो।
अल्लाह माँ, मेरे पास और कोई पैसा नहीं है कि तुम्हारे लिए कलेजा खरीदूं। लेकिन मैं कसाईयों के पास जाकर थोड़ा सा मांग लाऊंगी और तुम्हें भूनकर खिलाऊंगी। नहीं माँ, मैं जानती हूँ हमारी क्या हालत है। तुम किसी से कुछ मांगने मत जाना। मैं अपनी हालत पर धैर्य रखूंगी। कोई अगर हमारी यह संपत्ति देखता तो सोचता हम स्वर्ग में हैं। लेकिन हम भरपेट खाना भी नहीं पाते। अल्लाह मेरे पति को हिदायत दे। मैं उनके पैर भी पकड़ूं तो भी वह मेरे लिए कुछ नहीं खरीदेंगे। मेरे लिए चिंता मत करो माँ। यह इच्छा जल्द ही चली जाएगी। स्किया अपने पति को अपनी इच्छा के बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह उसे दिन ब दिन किया की इच्छा बढ़ती गई और उसके मन से भुना कलेजा और उसकी गंध नहीं जा रही थी। उसकी एकमात्र चिंता थी कि वह इसे कैसे प्राप्त करेगी। स्किया का धैर्य समाप्त हो गया था, इसलिए उसने खुद कलेजा खोजने निकलने का फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि इसे न खाने पर वह पागल हो जाएगी। उसे ऐसा ही लग रहा था। सुबह जब उसका पति काम पर चला गया तो वह चुपचाप घर से निकली और सीधे उस जगह गई जहां भेड़ें काटकर कसाई खाने भेजी जाती हैं। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन स्किया को इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन केवल कलेजे और उसकी गंध में ही व्यस्त था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी एक भेड़ काट रहा था। उसने उससे कहा, जनाब, मेरी एक विनती है। हाँ कहो माँ, मैं गर्भवती हूँ और मेरा पति एक कंजूस व्यक्ति है। मुझे भेड़ का कलेजा खाने की बहुत इच्छा हुई है। एक छोटा टुकड़ा भी अगर मिल जाए तो कृपया दीजिए। लेकिन माँ, मैं यहाँ एक साधारण कर्मचारी हूँ। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। कृपया दीजिए जनाब। अगर मैं यह कलेजा नहीं खाऊंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा और धैर्य नहीं है, और कलेजा खाए बिना मैं घर नहीं लौट पाऊंगी। इस इच्छा ने मेरी नजर छीन ली है। मुझे केवल भुना कलेजा ही दिख रहा है। स्किया रोने लगी। उस आदमी को दया आ गई और वह उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। उसने तुरंत कलेजे का एक बड़ा टुकड़ा काटा और आग जलाकर उसे भून दिया। स्किया ने बहुत तृप्ति के साथ कलेजे का टुकड़ा खाया। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। गर्भ की इच्छा के साथ साथ वह बहुत भूखी भी थी, क्योंकि उसके पति की कंजूसी के कारण उसे ठीक से खाने को नहीं मिलता था। भरपेट खाने के बाद उसने मन से उस आदमी के लिए दुआ की और घर के रास्ते चल दी। यहिया की दूसरी पत्नी ने स्किया को सुबह घर से निकलते हुए देखा था, इसलिए उसने अपनी एक दासी को उसके पीछे भेज दिया। दासी ने सब कुछ देखकर जल्दी से वापस आकर अपनी मालकिन को सब बताया। ओह स्किया, इस बार देखती हूँ क्या करती हूँ। स्किया गर्भवती है, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। स्किया को जितना आसान समझा था उतनी आसान नहीं है, लेकिन इंतजार करो स्किया, समय बहुत लंबा है और झूठ की रस्सी छोटी है। तुम जो कह रही हो वह क्या निश्चित है? हाँ मालकिन, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। अब अपना काम करो। इस अच्छी खबर के लिए तुम्हारे लिए एक सुंदर उपहार है। दूसरी पत्नी तुरंत अपनी सौतों के पास गई, जो स्किया से नफरत करती थीं और उसे अपने रास्ते से हटाने के सही समय का इंतजार कर रही थीं। उसने उन्हें बताया, क्या तुमने कोई खबर नहीं सुनी? स्किया गर्भवती है और उसने हमें और अपने पति से यह खबर छुपा रखी है। वह खुद को क्या समझती है? उसे हमारे पास अपने गर्भ की खबर छुपाने की हिम्मत कैसे हुई? वह एक गरीब दासी है, बेटा पैदा करने पर भी उसका रुतबा नहीं बढ़ेगा। वह एक बेटा पैदा करके सब कुछ हड़पना चाहती है, और हम सिर्फ देखते रहेंगे? नहीं, वह इस गर्भावस्था से खुश नहीं हो पाएगी।
मैं कसम खाकर कहती हूँ, वह इस बेटे को जन्म नहीं दे पाएगी और यह उसकी किस्मत में नहीं होगा। यही हमारे लिए सही मौका है कि हम उससे बदला लेंगे और उसे उसकी जगह दिखाएंगे। सुनो, उसने सिर्फ अपने गर्भ की खबर नहीं छुपाई, बल्कि वह सुबह घर से निकलकर खाना मांगकर खाया है और कहा है कि उसका पति कंजूस है और उन्हें भूखा रखता है। आज रात मैं हमारे पति यहिया को सब बताऊंगी। इसके बाद हम स्किया को देखेंगे। सौतों ने स्किया के खिलाफ साजिश रची। इधर बेचारी स्किया भुना कलेजा खाकर खुश मन से घर लौट रही थी, लेकिन वह उनकी साजिश के बारे में कुछ नहीं जानती थी। दूसरी पत्नी यहिया के लौटने का इंतजार करती रही। जब वह लौटा तो उसने उसे बुलाया और अपने कमरे में ले गई और स्किया के सभी कारनामों के बारे में बताया। उसने अपनी बातों में कुछ बातें जोड़कर कहा कि स्किया ने अपने गर्भ की खबर छुपाई है और बाहर जाकर भुना कलेजा मांगकर खाया है। उसने यह भी कहा है कि उसका पति कंजूस है और उन्हें भूखा रखता है। यहिया अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। वह स्किया के कारनामों से संतुष्ट नहीं था। वह गुस्से में स्किया के कमरे की ओर गया और चिल्लाकर उसे बुलाने लगा। स्किया, स्किया! हे अल्लाह, वह ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? ओहे दुष्ट स्त्री, तुमने मेरी अनुमति के बिना बाहर जाकर एक अपरिचित आदमी के पास जाकर कहा कि मैं कंजूस हूं और तुम्हें भूखा रखता हूं। तुमने लोगों के सामने मेरी बदनामी की है और अंत में तुमने अपने गर्भ की खबर मुझसे छुपा रखी है। क्यों? शायद यह मेरा बच्चा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं जनाब यहिया? आप शैतान के बहकावे से मुक्ति चाहते हैं। तुम ही शैतान हो। गरीब दासी, मैंने तुम्हें बड़ा किया है और तुम्हें मालिकों के बीच रहने का मौका दिया है। दासों ने भुना बछड़ा मेहमानों के कमरे में रखा और स्किया और उसकी मां को ले आए। यहिया सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं बल्कि उसकी मां को भी सजा देना चाहता था, हालांकि उन्होंने कोई दोष नहीं किया था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए इतनी सजा मिलनी चाहिए। यहिया ने उनसे कहा, अब खाओ। तुमने क्या कहा था कि मैं तुम्हें भूखा रखता हूं? आज तुम्हें यह पूरा बछड़ा खाना होगा। आज तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। कृपया जनाब यहिया, मेरी बेटी पर दया कीजिए। वह आपके बच्चे को धारण कर रही है। वह केवल भुना कलेजा खाना चाहती थी और आपको बता नहीं पाई। कृपया सिर्फ इस बार के लिए उसे माफ कर दीजिए। चुप रहो। तुम भी उसके साथ विश्वासघात में शामिल थी। सभी वहां उपस्थित थे स्किया और उसकी मां को देखने के लिए। उसके 303 दास दासी और वह दासी जिसे तीसरी पत्नी ने स्किया का पीछा करने के लिए भेजा था। वे सभी स्किया और उसकी मां का भाग्य देखने का इंतजार कर रहे थे। यहिया ने थोड़ा मांस लिया और अपने मुंह में डाला और कहा, उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसे ही भुना कलेजा खा रही थी जैसे तुमने अपने जीवन में कभी खाना नहीं खाया। ऐसे ही तुम खा रही थी। गरीब दासी। अचानक यहिया दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। बिना किसी चेतावनी के उसकी जान चली गई। उपस्थित सभी हैरान रह गए और कुछ भी समझ नहीं पाए। स्किया और उसकी मां भी नहीं समझ पाए कि यहिया को क्या हुआ। यहिया स्किया की मौत चाहता था, लेकिन अल्लाह जो चाहता था वही हुआ। यहिया की आत्मा उससे पहले निकल गई। यहिया अपनी योजना लागू करने से पहले ही मर गया और उसकी मौत का कारण अज्ञात रहा। यहिया का कोई परिवार नहीं था, केवल उसके चचेरे भाई के अलावा, जिसका नाम अब्दुर रहमान था। वह एक दयालु व्यक्ति था। वह जनाजे में उपस्थित हुआ था। स्किया की कहानी सुनने के बाद उसने उसे समर्थन दिया और उससे माफी मांगी।
क्योंकि वह जानता था कि यहिया एक कंजूस और कठोर आदमी था। अब्दुर्रहमान यहिया की मौत का कारण पता लगाने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि यहिया की पत्नियों की दासी डरी हुई और असामान्य व्यवहार कर रही थी। उसने उससे यहिया की मौत का कारण पूछा और उस पर कठोर हुआ। उसके बहुत डर के कारण उसने उसे मौत का कारण बता दिया। उसने कहा, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी पत्नियों ने मुझे एक बोतल में पानी दिया था और मुझे कहा था कि खाने पर छिड़क दें। स्किया जब इसे खाएगी तब उसका गर्भपात होगा। लेकिन जनाब, मैंने कुछ नहीं किया। यहिया की पत्नियों ने स्किया के खाने में जहर मिलाया था ताकि उसका गर्भपात हो जाए। वे डर गई थीं कि यहिया उसे माफ कर देगा और उसे नहीं मारेगा, इसलिए वे गर्भपात कराना चाहती थीं। उनका सारा डर यह था कि वह एक बेटा पैदा करेगी और यहिया की संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी। अब्दुर्रहमान उन्हें गांव के न्यायाधीश के पास ले गया। न्यायाधीश ने उन्हें बाकी जीवन कारावास भोगने का फैसला सुनाया। स्किया अपनी मां के साथ घर में रही और यहिया की बेटियों को भी अपनी बेटियों की तरह पालने लगी। अब्दुर्रहमान हमेशा उसके साथ था और उसे समर्थन करता था। उसने अपने पति की जगह काम शुरू किया और एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम साद रखा। स्किया और उसका बेटा सब कुछ के उत्तराधिकारी थे, लेकिन उसने अपनी सौतों की बेटियों के प्रति अन्याय नहीं किया। उसने उन्हें उनका हिस्सा दिया। वे उसे अपनी मां की तरह ही देखती थीं और वह भी उन्हें अपनी बेटियों की तरह मानती थी। बहुत दिन बीत गए। अब्दुर्रहमान स्किया के प्यार में पड़ गया। वह अपनी सौतों की बेटियों के प्रति उसके व्यवहार, घर के दास दासियों के प्रति उसके अच्छे व्यवहार और अपनी कृषि भूमि पर काम करने वाले श्रमिकों और किसानों के प्रति उसके सम्मान से प्रभावित हुआ था। उसने समझा कि वह एक योग्य महिला है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए उसने उसे दूर से देखना और उसके बारे में सपने देखना बंद करके उसे शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया। स्किया, मैं नहीं जानता कि बात कैसे शुरू करूं, लेकिन इस सारे समय में तुम्हारे साथ था। तुम्हें एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ रहें। मैं तुम्हारे बच्चों का पिता बनूं और मैं तुम्हारी देखभाल करूं और तुम मेरी। तुम्हारा क्या विचार है स्किया? स्किया अब्दुर्रहमान से शादी करने के लिए राजी हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उसे अपनी मां से उसका हाथ मांगना होगा। अब्दुर्रहमान ने अपनी मां से स्किया को शादी के लिए मांगा और उन्होंने शादी कर ली। एक बड़ी शादी का आयोजन किया गया जिसमें गांव के सभी लोग उपस्थित थे। सभी कह रहे थे, सुभान अल्लाह। शुरुआत में स्किया एक गरीब दासी थी और अब वह इतनी बड़ी संपत्ति की मालिक है। अल्लाह पर उसके विश्वास ने उसे शक्तिशाली बनाया था और उसके जीवन को बदल दिया था। एक गरीब दासी से वह एक विशाल संपत्ति की मालिक बन गई थी। उसका सिद्धांत था, मैं कहती हूँ और वह कहते हैं, अल्लाह जो चाहे करें। इस तरह मेरी कहानी एक घाटी से दूसरी घाटी में चली गई और प्रियजनों आप तक पहुँच गई। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो और इस पर एक लाइक दो।